दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें आज बहुत सारी चीज़ें आप सीख लेंगे, जैसे कि शवरमा बनाना सीख लेंगे, वाइट सॉस बेशमल सॉस जिसको कहते हैं वो बनाना सीखेंगे, तहीनी सॉस बनाना सीखेंगे और बेहतरीन पास्ता भी बनाना सीखेंगे। आज का पास्ता बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें हमने दिया है अरेबियन तड़का। तो इसके लिए हमने लिया है डिसानो का पास्ता लिशियस, फुल ऑफ प्रोटीन, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, नो ट्रांस फैट और डूरम व्हीट सेमोलिना से ये बना हुआ है। और एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा पास्ता लेंगे और इसको आप अमेज़ॉन के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट और पास्ता को उबलने के लिए रख देंगे। तो इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट बॉईल करेंगे और उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसी बीच में मैं आपको शवरमा का मसाला दिखा देता हूँ। तो 1 चुटकी हमारे पास ये कसूरी मेथी है, 4 हमारे पास ये हरी इलायची हैं, 3 लौंग हैं और 7-8 काली मिर्च हैं और बहुत ही एक छोटा सा टुकड़ा नटमैग का है। ये देख लीजिए, बस ये है 1/4 से भी बहुत कम, बस ये इतना सा टुकड़ा आपको नटमैग का लेना है क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है जो हम शवरमा बनाएंगे। और इतना ही बड़ा जावित्री का फूल है और 1/4 स्पून ज़ीरा है। और इसमें हमने जो कसूरी मेथी डाली है वो इंडियन तड़के के लिए है, आप ऑप्शनल है, स्किप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है बोनलेस चिकन ब्रेस्ट। तो इसकी मोटाई काफ़ी होती है और इसको हम बीच में से कट कर लेंगे जिससे ये अच्छी तरह से सीखेगा। इस तरह से बहुत ही आराम से हल्के हल्के आप बीच में से इसको दो कर लीजिए। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा और आप इसको अगर छोटा साइज़ है तो इस तरह से भी कट कर सकते हैं। तो बीच में से करेंगे और लास्ट में इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो ये हमारे पास हंग कर्ड है, तो 2 टेबल स्पून हम हंग कर्ड लेंगे। और जो ऑथेंटिक शवरमा होता है इसके अंदर बहुत कम मसाले होते हैं और इंडिया का जो शवरमा बनाने का तरीका है उसकी तो डेफिनेशन ही अलग है। बेसिकली वो कीमा रोल होता है क्योंकि उसको जो तवे पर डालकर तो उसमें बहुत सारी प्याज, टमाटर और हरा धनिया डालकर उसको खूब कूटा जाता है और उसको बेसिकली तवे पे ही बनाया जाता है क्योंकि वो ऊपर तो सेकते नहीं है, उसको ऊपर से ऐसे स्लाइस करके कच्चा पक्का निकाल लेते हैं और उसको वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्याज, टमाटर और हरा धनिया ऐड कर देते हैं। तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून योगर्ट डाल दिया है और 1 लेमन स्क्वीज़ करेंगे और जो हमने ये मसाला कूटा है इसको ऐड कर देंगे। तो ये भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को ऑथेंटिक टेस्ट पसंद ना आता हो, इसलिए उन्होंने वो इंडियन तड़के के साथ यहाँ पर शवरमा डेवलप किया है। तो बेसिकली वो कीमा रोल होता है। तो इसमें नमक ऐड करेंगे और बहुत से लोग बिना जिंजर गार्लिक के इसको इमेजिन ही नहीं करते मीट को, तो ऑथेंटिक में तो नहीं जाएगा। अगर आपको डालना है तो इसमें आप जो दिल में आए डालिए और तिक्का मसाला ही डाल दीजिए अगर आपको इंडियन तड़का देना है तो। और कम से कम इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और अदरक लहसुन का आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें चाहें तो ऐड करिए, चाहें तो स्किप कर दीजिए। और अब बना लेते हैं तहीनी सॉस। और इसके अंदर आप वाइट वाले सीसमी सीड यानी कि तिल, सफ़ेद तिल लेने हैं और इसको हल्का सा रोस्ट करना है। इनको कलर चेंज होने तक ब्राउन नहीं करना है, अब बस हल्की सी इसमें खुशबू आने लगे। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे एक तिल को उठाकर तो वो दिखेगा कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे रोटी फूल जाती है, वो उसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है, तो इसका मतलब ये डन है। और इसको ओवर डन नहीं करना है, धीमी आंच पर इसको रोस्ट करना है अपने। और इसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। पैन में रखा हुआ ना छोड़ें क्योंकि ये ओवर हो जाएंगे, तो फ़ौरन ही इसको पैन से ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी प्लेट के अंदर और इसको ठंडा होने तक इंतज़ार करें। तो हमारा ये पास्ता रेडी है, इसको स्ट्रेन कर लेंगे और हल्का सा इस पर ठंडा पानी डाल लेंगे अगर ज़रूरत लगे तो। और जो तिल है हमारे पास, इनको हमने मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है और इसमें तो ऑलिव ऑयल ही जाएगा। ऑलिव ऑयल हमने मंगाया है डिसानो कंपनी का, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। और इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं अमेज़ॉन के थ्रू।
तो तहीनी सॉस बनाना बहुत ही आसान है। इसके अंदर आप डालिए ऑलिव ऑयल, थोड़ा थोड़ा करके डालकर इसको पीस के देख लीजिए, तो आपको जिस तरह का टेक्सचर चाहिए वो टेक्सचर आपको मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके ऑलिव ऑयल डालते रहिए। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की है। आपको अगर थोड़ा सा थिक चाहिए तो आप ऑलिव ऑयल कम डालिए। और अब टाइम है शवरमा तैयार करने का। तो इसके लिए भी हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेंगे जो दिसानो का है। अगर हम अरेबियन फूड बना रहे हैं तो उसके लिए तो ऑलिव ऑयल ही चाहिए, चाहे वो लेबनान हो, टर्की हो या सऊदी अरेबिया। तो इन जगहों पर ज़्यादातर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता है। और अब हमने इस पर चिकन रख दिया है। मीडियम हीट है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है, मीडियम रखनी है। और अंदाजे से थोड़ी देर के बाद इसको फ्लिप करके देखेंगे कि ये इस पर कलर किस तरह का आया है। तो इसको हम दोबारा से रख देते हैं, हल्का सा कलर है, और इसको भी देख लेते हैं। तो देखें इस पर कलर बहुत अच्छा आया, तो इसको हमने फ्लिप कर दिया है। थोड़ा सा इसको मूव करते रहिए। तो सबसे अच्छी बात नॉन स्टिक की यही होती है कि इस पर कोई चीज़ चिपकती नहीं है और बहुत कम ऑयल के अंदर आपका काम हो जाता है। तो ये पैन है अगारो कंपनी का। तो दोस्तों बस अब ये रेडी है और इसको रिमूव कर देंगे। तो देखें दोनों तरफ से इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। तो बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी हमें इसको बाद में और सेकना है। तो इसी तरह से दूसरा वाला भी सेक लेते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसके बारीक बारीक स्लाइस निकाल लेंगे, इस तरह से जितने बारीक हो सके। और इसी को शवरमा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो शवरमे की मशीन पर बारीक बारीक स्लाइस उतारे जाते हैं। और शवरमे को आप ऐसे ही खा सकते हैं बिना किसी ब्रेड के। आप इसका रोल भी बनवा सकते हैं, आप इसका सैंडविच बनवा सकते हैं, हॉट डॉग में रखवा सकते हैं। तो इसी तरह से ये शवरमा बेसिकली यही है। हम समझते हैं कि जो रोल होता है वो शवरमा होता है, वो शवरमे का रोल होता है। और आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से खाना चाहते हैं। और अभी हम इसको एक बार और सेकेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको दोबारा से पैन के ऊपर डाल देंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हम जब ऊपर से स्लाइस उतारते हैं तो वो सिर्फ एक साइड से सिका होता है और दूसरी साइड से नहीं सिका होता। तो ये ऑप्शनल है कि आप इसको दोनों साइड से सेकना चाहते हैं या एक साइड से। अगर आप इसको एक साइड से सेकेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया जूसी बनेगा। अगर आप इसको दोनों साइड से सेकेंगे तो ये क्रिस्पी बनेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको इसको क्रिस्पी बनाना है या जूसी बनाना है। तो मैंने तो इसको दोनों साइड से सेका है। तो लीजिए शवरमा हमारा रेडी है। और अब टाइम है बेशमल सॉस बनाने का, जिसको वाइट सॉस कहते हैं। बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है इसका। 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे और इसी के बराबर हम इसमें बटर ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को रखेंगे बहुत ही स्लो। दोनों का अमाउंट सेम रहना है। जैसे 2 टेबल स्पून हमने मैदा लिया है तो 2 टेबल स्पून ही इसमें बटर जाएगा। अगर आप वज़न की बात करें तो दोनों का वज़न बराबर होना चाहिए। और इस प्रोसेस को कहते हैं रू। तो हम ये रू तैयार कर रहे हैं। इसको बहुत ही धीमी आंच पर आपको बनाना है और इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप ज़्यादा ओवर कर देंगे तो ये ब्राउनिश कलर हो जाएगा। तो हमें इसको ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट नहीं करना है। जैसे ही हल्की सी खुशबू आएगी तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो गई है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो इसमें दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसमें तकरीबन 1.5 गिलास दूध जाएगा। तो इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा। लोग इसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स भी डालते हैं, अनियन डाल देते हैं और क्लोव डाल देते हैं, बे लीफ डाल देते हैं, सिनेमन डाल देते हैं। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसके अंदर कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं। और बाद में स्ट्रेनर की मदद से वो सारी चीज़ें निकाल कर सॉस को सेपरेट कर लेते हैं। तो अभी हमने पैन के अंदर डाला है गार्लिक और ऑयल। 10 से 12 सेकेंड इसको फ्राई करने के बाद इसमें आप डाइस हुई अनियन या जो भी आपको पसंद हो सब्ज़ी वो इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कैप्सिकम या टमाटर वगैरह। तो मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूँगा, सीधा इसमें सॉस ऐड करूँगा। सॉस ऐड करने से पहले गैस की फ्लेम को बंद कर दें। और सॉस हमारा काफ़ी थिक है तो इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सॉस मैंने इसमें और ऐड किया और अब इसमें हमने जो तहीनी बनाई थी वो इसमें ऐड करेंगे। तो ये आप जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए, 1 से 2 टेबल स्पून काफ़ी रहेंगे। और अब टाइम है पास्ता ऐड करने का।
पास्ता ऐड कर देंगे 1 पोर्शन। गैस की फ्लेम को हमें रखना है बहुत ही स्लो, ज़रूरत पड़ने पर आप बंद भी कर सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम सीजनिंग, पास्ता सीजनिंग जो मिक्स हर्ब्स आती हैं वो इस पर ऐड कर देंगे। थोड़ा क्रश्ड ब्लैक पेपर और ज़रूरत के मुताबिक चिली फ्लेक्स। नमक आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कितनी नमक की ज़रूरत है इसमें, वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। और ये है हमारे पास क्रीम चीज़, ये ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसमें थोड़ी और भी ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको एक बार फिर मिक्स कर लेते हैं खूब अच्छी तरह से। और अब इस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से स्प्रिंग ओनियन, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा डाइस हुए टमाटर, और लास्ट में इसके ऊपर ऐड करेंगे शवरमा। अब इस शवरमा का आप रोल भी बना सकते हैं, बर्गर भी बना सकते हैं, और इसमें गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कीजिएगा, पिकल का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत से ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ये पास्ता हमारा रेडी है, और इसको आप एक्स्ट्रा सॉस में भी बना सकते हैं जिससे आपका ये बहुत ज़्यादा सॉसी बनेगा। और ये दूसरा पोर्शन हमने ज़्यादा सॉस के साथ बनाया है। तो दोस्तों आप कौन सा वाला खाएंगे, ज़्यादा सॉस वाला या कम सॉस वाला, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।